प्यासे रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़र, मारो ज़मीं पे पाँव कि पानी निकल पड़े। क्रिकेट आज एक विश्व स्तर पर खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। यह खेल आज जैसा दिखाई देता है पहले वैसा नहीं था। इसमें समय समय पर काफ़ी सारे बदलाव हुए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही बदलाव की और बदलाव लाने वाले भारतीय कप्तान टाइगर मंसूर अली खान पटौदी की। साल 1960 में भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा हैंडसम और नौजवान कप्तान मिला जिसने भारतीय टीम को नियमित रूप से जीतना सिखाया और सिखाया कि छोटी उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मात्र 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के देहांत के बाद नवाब की गद्दी संभाली। उन्हें टाइगर उपनाम कैसे मिला, कैसे एक हादसे में उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी गंवाई, कैसे मात्र 21 साल की उम्र में वो भारतीय कप्तान बने, क्यों सिमी ग्रेवाल के साथ अफेयर होने के बावजूद भी उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की और किस तरह उन्होंने भारतीय टीम की सोच और खेल दोनों को बदल डाला। दोस्तों, भारत के मशहूर घरानों में से एक पटौदी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मंसूर अली खान का जन्म 5 जनवरी सन 1941 को भोपाल में हुआ था। इनके पिता इफ्तिखार अली खान पटौदी एक मशहूर क्रिकेटर थे। उन्होंने पटियाला के महाराज की टीम 11, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दक्षिण पंजाब, इंडियन क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से क्रिकेट खेला। उनकी मां का नाम साजिदा सुल्ताना था। जब वो महज 11 साल के थे तब उनके पिता नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी की मृत्यु हो गई। पोलो खेलते समय अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन तारीख थी 5 जनवरी, यानी मंसूर अली खान का जन्मदिन। महज 11 साल की उम्र में उन्होंने पटौदी की गद्दी संभाली और वो वहाँ के नवे नवाब बने। टाइगर पटौदी की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के विल्हम बॉयज़ स्कूल से हुई। कुछ समय बाद उन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया, जहाँ मैनचेस्टर स्कूल के लिए वो क्रिकेट खेलने लगे। उन्होंने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। साल 1957 में मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने ससेक्स के लिए अपना पहला फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए बतौर कप्तान क्रिकेट खेला। वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्हें ऐसा गौरव प्राप्त हुआ। मंसूर अली खान को टाइगर उपनाम अपने बचपन में ही मिल गया था। मंसूर अली खान ने अपने टाइगर नाम के बारे में अपनी जीवनी टाइगर स्टेल में बताते हुए कहा था कि वो अपने बचपन में एक टाइगर की तरह फर्श के चारों कोनों में चक्कर लगाया करते थे, इसलिए माता पिता और रिश्तेदार उन्हें बचपन से ही टाइगर नाम से बुलाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट ज्ञान पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बतौर कप्तान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्रिकेट खेलना बहुत ही गर्व की बात थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आया वो मनहूस दिन, 1 जुलाई सन 1961। उस दिन को याद करते हुए वो बताते हैं कि उस दिन वो ससेक्स के खिलाफ मैच खेलने के बाद चाइनीज़ का मज़ा लेने के लिए अपने 5 साथियों के साथ होटल गए हुए थे। होटल से खा पी कर जब लोग वापस आ रहे थे तभी होटल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर उनकी गाड़ी, जिसमें वो सबसे आगे बैठे हुए थे, अचानक उनके सामने एक कार आ गई। गाड़ी सीधे उस कार से जाकर टकराई। विंग शील्ड के कांच का एक टुकड़ा उनकी आंख में जाके धंस गया। इस कांच के टुकड़े को ऑपरेशन द्वारा बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन ये सफल नहीं हुआ और उनकी आंख की रोशनी को बचाया नहीं जा सका। उनकी दाहिनी आंख 90% खराब हो चुकी थी। अब उससे देखने के लिए उनको कॉन्टैक्ट लेंस का सहारा लेना पड़ा। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद एक समस्या उत्पन्न हुई कि उनको हर चीज़ दो दिखाई देने लग गई। इस दुर्गम परिस्थिति में भी कभी भी क्रिकेट छोड़ने का ख्याल उनके मन में कभी नहीं आया। हाँ, एक चीज़ जरूर हुई कि ऑक्सफोर्ड टीम की तरफ से सीज़न के आखिरी 3 मैच वो नहीं खेल पाए। इस हादसे के बाद वो छुट्टी लेकर हिंदुस्तान वापस आ गए और ऑपरेशन होने के 4 हफ्तों बाद वो नेट पर वापस आ चुके थे। जिस समय टाइगर हिंदुस्तान वापस आए हुए थे
उसी समय MCC यानी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की टीम भी हिंदुस्तान आई हुई थी। अब तक वो इंडियन क्रिकेट में काफी फेमस हो चुके थे। उन्हें MCC के खिलाफ हैदराबाद में होने वाले प्रेसिडेंट 11 में कप्तान बनाया गया। टॉस जीतकर जब वो मैदान में बल्लेबाजी करने उतरे तो उन्होंने तय किया कि वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन ऐसा करने पर 7 इंच की दूरी पर उन्हें 2-2 गेंद दिखाई दे रही थी। टी टाइम तक उन्होंने जैसे तैसे करके 35 रन बनाए। टी टाइम के बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट लेंस निकालकर फेंक दिए और अपनी दाहिनी आंख को टोपी के सहारे बंद करके आगे का मैच खेला और 70 नाबाद रन बनाए, जो कि इस टीम का सबसे बड़ा पर्सनल स्कोर था। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा मैच कानपुर में था, जो कि एड़ी में खिंचाव की वजह से वो खेल नहीं पाए। इसके बाद तीसरा मैच जो कि दिल्ली में हुआ और ड्रा हो गया। अब इसके बाद चौथा टेस्ट मैच हुआ। इस टेस्ट मैच को हमने 187 रनों से जीता, जिसमें उन्होंने पहली पारी में 64 रन और दूसरी पारी में 32 रन बनाए। इसके बाद पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच मद्रास में था। इस मैच को भी हमने जीता और इस मैच में उन्होंने 103 रन यानी शतक बनाया। आज़ादी के बाद पहली बार हम अपने ऊपर राज्य करने वालों पर हावी हुए और इस श्रृंखला को हमने 2-0 से जीता। इस सीरीज में शतक लगाने के बाद वो हीरो बन गए और इंडियन क्रिकेट टीम में चयनित हुए। साल 1962 में वेस्ट इंडीज दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में उन्हें उप कप्तान बनाया गया। उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे नारी कॉन्ट्रैक्टर। उस समय हेलमेट का दौर नहीं था, खिलाड़ी बिना हेलमेट के ही खेलते थे। वेस्ट इंडीज के लंबे चौड़े और खतरनाक बॉलर जो कि पेस के लिए जाने जाते थे, ऐसी ही एक खतरनाक तेज बॉल उनके सर पर लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। उनके सर की चोट इतनी ज़बरदस्त थी कि उसकी वजह से वो कोमा में चले गए। अब इंडियन टीम की कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी 21 वर्षीय टाइगर पटौदी के कंधों पर आ गई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अपनी दृष्टि में खराबी के बावजूद भी वो भारत के अव्वल बल्लेबाज और भारतीय टीम को पूरी तरह बदलने वाले कप्तान बने। वो भारतीय खिलाड़ियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लेकर आए, क्योंकि वो एक हिंदुस्तान के नामी घराने से थे और इंग्लैंड में पढ़े लिखे थे और वहीं क्रिकेट भी खेले थे। उनकी नज़रों में विदेशियों और भारतीयों में कोई फ़र्क नहीं था। जिस एग्रेशन और सकारात्मक सोच के साथ वो उनके खिलाफ खेलते थे, यह देखकर अन्य साथी खिलाड़ियों के जहन में एक बात आई कि ये भी हमारे जैसे ही हैं और इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे हम इनसे जीत न पाएं। भारतीय कप्तान टाइगर पटौदी को ये बात समझ आ चुकी थी कि देश को आज़ाद हुए अभी कुछ ही साल बीते थे। अधीनता हमारे अंदर घर कर चुकी थी। सभी खिलाड़ी गुलामी के माहौल में बड़े हुए थे और वो सोचते थे कि हम उनके बराबर नहीं हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने खिलाड़ियों के इस भ्रम को तोड़ा और ये दर्शाया कि इस मैदान में हम सब बराबर हैं। ये अंग्रेज हैं या इंग्लिश बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई बड़ा नहीं हो जाता। उन्होंने ये भी बताया कि हम कहीं भी खेलें और किसी भी मैदान में किसी के भी साथ खेलें, हम किसी से कम नहीं हैं और किसी को कहीं भी मात दे सकते हैं। वो पहले ऐसे कप्तान थे जिन्होंने हमें मैदान पर स्वतंत्र भारतीय होने का एहसास कराया। वो खिलाड़ियों की सोच में एक ऐसा चेंज लेकर आए कि अब जब हमारे खिलाड़ी दुनिया के किसी भी मैदान में किसी के भी खिलाफ खेलते थे तो अपने आप को विपक्षी टीम के बराबर मानकर खेलते थे। उन्होंने बताया कि आप वो 11 खिलाड़ी हैं जो पूरे भारत से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के दम पर चुने गए हैं। अब परिणाम दिखने शुरू हो चुके थे। भारत नियमित रूप से घरेलू मैच जीतने लग गया था और विदेशी धरती पर भी हम क्रिकेट टीमों को बराबर की टक्कर दे रहे थे। और साल 1967 में हमने पहली बार विदेशी जमीन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीती। उन्होंने लगभग 10 सालों तक भारतीय कप्तानी की कमान संभाली और इन 10 सालों में उन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने टीम को आक्रामक बैटिंग, आक्रामक कप्तानी, बढ़िया फील्डिंग, कॉम्पिटिटिवनेस, सकारात्मक सोच दी। उन्होंने इन 10 सालों में इंडियन टीम को पूरी तरह से बदल डाला। उन्होंने कभी भी अपनी दृष्टि की कमजोरी को अपने लक्ष्य के बीच में आने नहीं दिया। जिस वक्त उन्होंने इंडियन टीम की कमान संभाली थी, उस समय भारतीय टीम एक बहुत ही कमज़ोर टीम मानी जाती थी।
भारतीय टीम में उस समय फील्डिंग पर ज़्यादा जोर नहीं था। उस समय जो भी नामी बैट्समैन होते थे वो फील्डिंग को उतनी गंभीरता से नहीं लेते थे। वो नवाब पटौदी ही थे जिन्होंने फील्डिंग को एक फैशन में लाए और उन्होंने सिखाया कि एक अच्छा बैट्समैन या बॉलर होने के साथ साथ एक अच्छा फील्डर होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा बैट्समैन हर मैच में रन नहीं बना सकता और ना ही एक अच्छा बॉलर आपको हर मैच में ज़्यादा विकेट लेके दे सकता है। लेकिन हम हर मैच में अच्छी फील्डिंग करके सामने वाली टीम पर हावी हो सकते हैं। उनकी सोच के इन पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय टीम एक सशक्त टीम बनी और साल 1983 में हम विश्व विजेता बने। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ की। वो बॉलीवुड में काफ़ी फेमस थे क्योंकि उनका उस समय की नामी हीरोइन सिमी ग्रेवाल के साथ अफेयर था। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे और एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। दोनों का इश्क चरम पर था। क्रिकेट से लेकर पब्लिक इवेंट्स और आउटडोर शूट हर जगह दोनों एक साथ ही देखे जाते थे। दोनों इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ कॉमन दोस्तों की वजह से उनकी मुलाकात शर्मिला टैगोर जी से हुई और कहानी बदल गई। जब वो उनसे मिले तो उनको लगा कि मेरा असली हमसफ़र तो यही है, और न जाने कब वो उन्हें अपना मान बैठे और अपना दिल दे दिया। शर्मिला टैगोर को क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए कहानी आगे बढ़ी और सिमी ग्रेवाल पीछे छूट गई। कहानी आगे बढ़ी ज़रूर, लेकिन शर्मिला टैगोर को अपने इश्क का इजहार करने में पूरे 4 साल लग गए। पटौदी ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रिज गिफ्ट किए थे, लेकिन उनकी इस कोशिश से शर्मिला टैगोर पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कहा जाता है कि एक मैच के दौरान उन्होंने टाइगर के सामने 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाने की शर्त रखी। फिर क्या था, पटौदी ने 3 बॉलों में 3 छक्के जड़कर उनका दिल जीत लिया। दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा और दोनों ने आगे चलकर शादी करने का फैसला किया। लेकिन उनके इस फैसले के बीच में उनका परिवार बीच में आ गया। शर्मिला टैगोर एक बंगाली बाला थी और वो नवाबों के ख़ानदान से थे। 2 परिवारों के ख्यालों का कोई मेल नहीं था। टाइगर पटौदी की मां साजिदा सुल्तान ने शर्मिला टैगोर के सामने एक शर्त रखी कि अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लें तो ये शादी हो सकती है। शर्मिला टैगोर ने यह शर्त स्वीकार कर ली और आयशा सुल्तान बन गई। तब जाकर कहीं दोनों की शादी हुई। अब बात करें उनके परिवार की, तो इस शादी के बाद उनको 3 बच्चे हुए, जिनमें से एक सैफ अली खान, सोहा अली खान और सबा अली खान। सैफ अली खान को कौन नहीं जानता, वो फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं। दोस्तों, अगर बात करें उनके पुरस्कारों की, तो उनको साल 1964 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, साल 1967 में पद्मश्री और साल 2001 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये थी कहानी 21 साल की उम्र में कप्तान बनने वाले, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने वाले, चीते की तरह फील्डिंग करने वाले, विदेशी धरती पर जीत दिलाने वाले, विरोधियों की आंख में आंख डालकर बात करने वाले टाइगर मंसूर अली खान पटौदी की। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी हिम्मत बढ़ाएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।